हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टॉक में आप देखोगे कि आज सडन वॉल्यूम अपसर्ज देखने को मिला है और सेकंड हाफ में मार्केट में ज़्यादा ही तेज़ी थी। इसमें कुछ एक अलग लेवल का मोमेंटम रहा और यहाँ पे देखें तो चैनल बना के चलते हुए नजर आ रहा है स्टॉक। जब भी इस चैनल के करीब आता है यहाँ पे कुछ अपन को रेजिस्टेंसेस फेस होती हैं, हर बार इसी जोन के आसपास से बाउंस हो जाता है और सेम एज इट इज नीचे यहाँ पे अपन को सपोर्ट्स क्रिएट होते हैं। तो ये एक चैनल क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी, यहाँ नीचे आता है फिर बाउंस करता है। सेम एज इट इज यहाँ पे एक सडन अप मूव देखने को मिला है। अब वेल यहाँ पे रीजन स्पेसिफिकली तो क्लियर नहीं है। पीएसयू इंश्योरर, सिजल्स, जनरल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस स्टॉकअप यहाँ पे 19%। तो यहाँ पे अभी आप देखें कि इवन दे डोंट नो कि स्टॉक क्यों चलते हुए नजर आए। However, यहाँ पे आप देखें, while there was no clear trigger for the steep rally, a potential factor behind the surge could be the notably low public float of these companies. तो इवन nobody knows कि सडन अपसर्ज क्यों आया मार्केट में। जितने भी इंश्योरेंस के स्टॉक्स थे, इवन LIC गेन 2% और न्यू इंडिया एश्योरेंस गेन ऑलमोस्ट यहाँ 19%, JICRE गेन 10% अराउंड। तो काफ़ी सडन अप मूव रहा है। बट यहाँ पे एज ऑफ स्पेसिफिकली कोई अभी न्यूज़ नहीं आई है कि क्यों इसमें सडन मूव रहा है। हालांकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी सेम डे देखने को मिली। 300 के आसपास के लेवल से यहाँ पे अपने प्रॉफिट बुकिंग रही है और स्टॉक क्लोज होते हुए आया 291 पे। तो क्लोजिंग भी उसने साइकोलॉजिकल लेवल के अंदर कर दी है। तो नेक्स्ट सेशन में अगर स्टॉक फिर से बुलिश हो सकता है तो डेफिनेटली हो सकता है यहाँ पे, बिकॉज कूलिंग हो गई है RSI में। RSI के अकॉर्डिंग देखें तो डेली TF पे तो स्टॉक फिर से बुलिश और चल सकता है। 1 आवर TF के अकॉर्डिंग यहाँ फिर से कूलिंग हो गई जो ओवरबॉट टेरिटरी में गया था। तो नेक्स्ट सेशन में अगर ये बुलिश होता है बाय एनी मीन्स और अप ट्रेंड दिखाता है कुछ भी, तो डेफिनेटली अपने लिए फिर से यही एक बड़ा टारगेट है ऊपर के लिए 310 से 315। और अगर ये टारगेट यहाँ तक नहीं जा रहा है तो मे बी ये फिर अपना साइडवेज की फॉर्मेशन ले ले कुछ दिनों और फिर तेजी आएगी तो फिर ये अपन को 325 के टारगेट दिखा सकता है। ये 325 का लेवल यहाँ पे काफ़ी दिनों से देखें तो न्यू इंडिया अपना साइडवेज की फॉर्मेशन में था। कोई एजन बड़े मूव तो बन नहीं रहे थे। इस जोन में साइडवेज हो रखा था, फिर यहाँ से ये जोन ब्रेक हुआ तो डाउन ट्रेंड आ गया और फिर इसमें एक कंसिस्टेंट एक चैनल क्रिएट हुआ, उसी के साथ अप मूव्स आ रहे हैं। तो अगर कोई स्टॉक को बाय करना चाहता है तो फिलहाल मेरी सलाह यही है कि जब भी बाय करें तो इस ट्रेंड लाइन के जितने करीब पकड़े उतना बेहतर होगा। मतलब कि यहाँ कहीं पे इस जोन के करीब उतना सही रहेगा, बिकॉज यहाँ से जब स्टॉक एक अच्छा मूव दिखाता है, एक सडन बाय आए या पंपिंग रहती है स्टॉक में, तो 20-22% रिटर्न तो आपको बेसिकली देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ आपके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स रहने वाले हैं इस जोन के करीब। तो यहाँ पे अगर स्टॉक साइडवेज हो रहा है या पुल बैक आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ कहीं बाय करिए। फिलहाल इस लेवल के करीब बाय मत करिएगा। यहाँ पे अगर देखें तो ओवरऑल EMAs के अकॉर्डिंग स्टॉक अभी भी EMA के करीब ही यहाँ पे ट्रेल कर रहा था और वहीं से बाउंस होते हुए नजर आया। तो EMA से कोई बड़ी दूरी नहीं है, तो स्टॉक डेफिनेटली एक अच्छे मूव के साथ बढ़ सकता है। धीरे धीरे ही बढ़ेगा, बट अगर इस चैनल को फॉलो कर लिया है तो स्टॉक धीरे धीरे अप ट्रेंड में आता जाएगा। फिलहाल एज ऑफ स्टॉक के नतीजों में तो अभी समय है, डेट अभी भी अनाउंस हुई नहीं है, तो अभी स्टॉक के नतीजे तो आसपास कोई है नहीं। बट यहाँ पे जो आज मूव रहा है उसमें प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी देखने को मिली ऊपर के लेवल पे। तो यहाँ पे आई होप मैंने न्यू इंडिया एश्योरेंस अच्छे से क्लियर कर दिया है। अपमूव कैसे रहा, क्या हो सकता है और किस तरह से ये चलेगा। रिकवरी काफ़ी अच्छी रही स्टॉक में, आज वॉल्यूम भी बहुत हैवी था 41 मिलियन का। तो स्टॉक में पोटेंशियल बहुत सही देखने को मिला है। यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, मैं मार्केट आर में लाइव भी रहता हूँ, ट्रेडिंग सेशंस लेता हूँ सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। तो प्लीज़ अपनी क्वेरीज क्लियर करने के लिए लाइव सेशन में इंटरेक्ट हुआ करें, ज्वाइन किया करें। लाइव इंटरेक्शन ओवरऑल यूट्यूब पर ही स्ट्रीम होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। काफ़ी लोगों की समस्या रहती है कि सर ये क्या पेड है, तो डेफिनेटली ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप ज्वाइन करके अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। स्टॉक में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होंगे के बाद एनीमीज अगर नेक्स्ट सेशन में कोई पुल बैक रहता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अपना एक्ट करेगा 280 का यहाँ कुछ पे, और ज़्यादा नीचे ये जाएगा नहीं। 280 275 फिर से सपोर्ट लेगा और इसी जोन में कंसोलिडेट करके अप ट्रेंड। तो एज ऑफ फॉर नेक्स्ट सेशन ये कुछ सपोर्ट रहेंगे और ऊपर 325 के आसपास की कुछ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।